हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है समाजशास्त्र के अंतर्गत। वो है जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। देखिए, भारतीय सामाजिक समस्या के अंतर्गत ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हम विस्तार से आज इस वीडियो में जानेंगे। जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण सदैव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या के घटने बढ़ने और जनसंख्या ज़्यादा होने का प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है, और साथ ही पर्यावरण और जनसंख्या ये नगरीकरण को भी प्रभावित करता है। तो इस तरह से कहीं न कहीं जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण भारतीय सामाजिक समस्या में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे विस्तार से जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर हम भारतीय जनसंख्या की बात करें, तो हम ये देखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का पहले दूसरा देश था, जो कि अब इस समय पहला देश बन चुका है। वहीं पश्चिम के देशों की जनसंख्या घट रही है। वहाँ के राजनीतिक के इस कदर परेशान हैं कि वो प्रलोभन दे रहे हैं ताकि वहाँ के लोग जन वृद्धि कर सकें, और यानी कि कहीं ना कहीं उनको प्रलोभन देके विवाह के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और बच्चों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत में लगभग 1,80,00,000 लोगों की वृद्धि प्रतिवर्ष होती है। भारत की दर अगर हम ज्ञात करें तो भारत की 10 वर्ष की वृद्धि यानी 2001 से 2011 की अगर ध्यान दें तो वो 17.7% है, जो कि ये वृद्धि दर है। ये बता रही है कि भारत में किस तरह से जन विस्फोट हो रहा है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या बढ़ती है, यानी भारत में प्रति मिनट 48 बच्चे जन्म लेते हैं। प्रतिवर्ष भारत में 90 लाख व्यक्तियों की मृत्यु होती है। भारत के प्रति वर्ष लगभग 1.8 करोड़ जनसंख्या बढ़ती है, तो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के लगभग बराबर हो जाती है। अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारणों की, तो किसी भी देश की जनसंख्या को घटाने या बढ़ाने में मुख्यतः 3 कारक उत्तरदायी हैं। पहला तो वहाँ का जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा है आवास प्रवास। यदि जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या बढ़ती है वहाँ पे, और यदि जन्म दर कम है और मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या घटती है। इस प्रकार यदि दूसरे देशों से आने वाले लोगों की संख्या विदेशों में जाने वाले संख्यों की जो तुलना है वो कम हो, तो भी ये जनसंख्या बढ़ती है। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो घटती है, यानी कि जितने लोग आ रहे हैं अपने देश में, उससे बहुत ही कम लोग ही विदेश जा रहे हैं। तो इस कारण भी देश में काफ़ी जनसंख्या बढ़ती है। यानी अगर हम पहले जन्म दर की बात करें तो भारत में अन्य देशों की तुलना में जन्म दर बहुत अधिक है। जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़ों में पंजीकृत और अनुमानित आधार पर अंतर किया जाता है, क्योंकि पूरी तरह से कोई भी मृत्यु दर या जन्म दर का जो पंजीकरण है ये नहीं करा पाता, या रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं कराता। वर्तमान समय में भारत में जन्म दर 20.2 व्यक्ति प्रति हजार है, जो कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो हम ये देखेंगे कि जन्म दर की भांति मृत्यु दर के पंजीकरण और अनुमानित आंकड़े ही मिलते हैं, क्योंकि ये भी अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं कराए जाते हैं। जन्म दर की तरह मृत्यु दर भी भारत में अन्य देश की तुलना में अधिक है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, और साथ ही स्वास्थ्य का जो स्तर है या जो जीवन स्तर है यहाँ पे बहुत ही निम्न है। पौष्टिक आहार की कमी है, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव भी देखने को मिलता है, तो इस कारण से मृत्यु दर भी भारत में अधिक है। वहीं अगर आवास प्रवास की बात करें तो आवास प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। प्राचीन काल से ही पड़ोसी देशों से भारत में जनसंख्या का आवागमन होता रहा। भारत में बाहर देशांतर की तुलना में आंतरिक देशांतर कई गुना अधिक हुआ है, जो विभिन्न ग्रामों, शहरों और प्रांतों में परस्पर देखने को मिलता है। देशांतर गमन कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा करता है। भूमि का मूल्य, मजदूरी की दर, स्त्री पुरुषों का अनुपात, अपराध वहीं प्रशासन आदि इससे प्रभावित होते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में ये इतना जनस्फोट क्यों है। तो ये देखा गया है कि यहाँ की जो गर्म जलवायु है ये इसका कारण है, जिसके कारण कहीं ना कहीं लड़कियों में शीघ्र परिपक्वता आ जाती है। वे कम उम्र में ही संतान पैदा करने योग्य हो जाती हैं। और दूसरा है बाल विवाह।
तीसरा कारण है मनोरंजन के साधनों का अभाव। चौथा कारण है संयुक्त परिवार प्रणाली। पांचवा है अशिक्षा। छठा है निम्न जीवन स्तर। वहीं सातवां है परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी का अभाव, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति के अधिक महत्व, इसके कारण भी जनसंख्या बढ़ती है। वहीं ये भी देखा गया है कि चलचित्रों, अश्लील साहित्य, तड़क भड़क और चुस्त पोशाक, इन सब के कारण भी यौन उत्तेजना बढ़ी है, जिसके कारण भारत में जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही भाग्यवादिता, यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो संतान है वो ऊपर वाले की देन है करके भाग्यवादिता पे मतलब आश्रित होते हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि भारत में भाग्यवादिता के कारण भी जनसंख्या बढ़ती है। जनाधिक्य में कमी, यानी कि युद्ध और शांति काल में कुछ अपवाद छोड़कर भारत में जनसंख्या हानि जल्दी नहीं होती है। वहीं डॉक्टर चंद्रशेखर का मानना है कि पिछली 5 शताब्दियों में भारत में कुछ अपवादों को छोड़कर मानव क्षति कभी नहीं हुई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि है वो बढ़ी हुई है। शरणार्थियों का आगमन, इसके कारण भी जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि देखा गया है कि दूसरे देशों से शरणार्थी बड़े तेजी से भारत में आते हैं। इस तरह से ये सभी कारण हैं जो भारत में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाते हैं। अब हम जनसंख्या के कारण उत्पन्न कुछ समस्याओं के बारे में भी जानेंगे, जिसमें पहला समस्या है आर्थिक विकास। देखिए, प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को देश के आर्थिक विकास के लिए हानिकारक मानते हैं, क्योंकि बचत का अधिकांश भाग जनसंख्या पर खर्च होने से शुद्ध राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम रह जाती है। वहीं प्रोफेसर विलाट का मानना है कि विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी होने पर आय में वृद्धि होती है, क्योंकि इन देशों में आर्थिक परिस्थितियां विकास के अनुकूलन नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज़्यादा अधिक जनसंख्या कहीं न कहीं आर्थिक विकास को भी क्षति पहुंचाती है। वहीं दूसरा पॉइंट बताते हैं पूंजी निर्माण। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण कहीं न कहीं प्रति व्यक्ति प्राकृतिक साधनों में कमी हो जाती है और उत्पादकता गिरती है। ऐसी परिस्थिति में पूंजी निर्माण करना एक समस्या बन जाती है। वहीं तीसरा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि के कारण कहीं न कहीं खाद्य समस्या भी उत्पन्न होती है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने पर खाद्य वगैरह होती है, इसकी आपूर्ति होती है, क्योंकि कहीं न कहीं भूखमरी की समस्या भी आ जाती है, विदेशों से अनाज मंगाने पड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जनसंख्या वृद्धि होने पर खाद्य समस्या भी उत्पन्न होती है। और आजकल तो ये देखा गया है कि ये समस्या दूसरा रूप ले चुकी है। खाद्य की पूर्ति करने के लिए कई केमिकल्स, कई ऐसे सिरिंजों का यूज़ करें, जिसके कारण खाद्य वगैरह का जो उत्पादन वो बढ़ा रहे हैं, सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा उसका पैदावार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब्ज़ी, वो फल फूल शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। वहीं चौथा पॉइंट है मूल्य वृद्धि। देखिए, जनसंख्या के बढ़ने से वस्तुओं की प्रभाव मांगे भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से उन वस्तुओं की मांग पूरी नहीं हो पाती है, तो उन वस्तुओं का कहीं ना कहीं जो मूल्य है बहुत अधिक हो जाता है। पांचवा पॉइंट है शिक्षा। देखिए, जनसंख्या की वृद्धि के कारण कहीं ना कहीं शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या को गुणात्मक दृष्टि से उत्तम प्रकार की शिक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। वहीं छठा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि और आवास समस्या। देखिए, जब जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी तो कहीं ना इसके कारण आवास समस्या भी आती है, जिसका परिणाम हम देखते भी हैं। कई महानगरों में, नगरों में कितनी गंदी बस्तियां बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं ये आवास समस्या के कारण ही ये गंदी बस्तियां बनी हुई हैं। सातवां पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि के कारण बेकारी। देखिए, बढ़ती जनसंख्या किसी भी देश में बेकारी, अर्ध बेकारी, छिपी बेकारी को जन्म देती है। जनसंख्या तो बढ़ती है, लेकिन उस तुलना में उपलब्ध साधन या पूंजी या फिर नौकरी वो नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं बेकारी उत्पन्न होती है। आठवां पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि एवं जीवन स्तर। देखिए, ये भी देखा गया है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जो जीवन स्तर है ये भी निम्न होता है। वहीं नौवां पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी। ये देखा भी गया है कि किसी भी देश में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जनसंख्या वृद्धि होने पर गरीबी बढ़ती है। वहीं 10वां पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि और अपराध। ये भी देखा गया है कि देश में जब जनसंख्या बढ़ती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि खाद्य पूर्ति की कमी हो जाती है, अगर सीमित आय है तो व्यक्ति
अपने परिवार को पूरी तरह से खिला नहीं पाता है और जनसंख्या वृद्धि होने के कारण बेकारी भी आती है। तो इन समस्याओं के कारण कहीं न कहीं कई लोग अपराधी हो जाते हैं, इन सब कमियों के कारण, और कहीं न कहीं वो अपराध में संलग्न होने लगते हैं। और देखा भी गया है कि किस तरह से आजकल देश में वेश्यावृत्ति, बाल अपराध, लूट मार, हत्या किस तरह से बढ़ा हुआ है। 11वां पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि के कारण परिवार का विघटन। देखिए, परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ने पर नियंत्रण भी एक समस्या बन जाता है। कहीं न कहीं जब जनसंख्या ज़्यादा है तो कोई भी एक कर्ता उसे नियंत्रित नहीं कर पाता है। पारिवारिक मूल्यों की अवहेलना होने लगती है, सदस्यों में निराशा पैदा होती है और सत्ता की अपेक्षा होती है, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी बात नहीं मानी जाती है, वो सुनते भी नहीं। ये सभी परिस्थितियाँ परिवार में विघटन के लिए उत्तरदायी हैं। 12वां पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि के कारण नगरीकरण की समस्या। देखिए, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण और नगरीकरण से संबंधित अनेक समस्याओं ने जन्म लिया है, जिनके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, जान भी चुके हैं। 13वां पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि और राजनीति। देखिए, जनसंख्या के कारण कहीं न कहीं राजनीति को भी प्रभावित होता है। 2 विश्व युद्धों के अनेक कारणों में से एक कारण ये भी था कि जापान, इटली और अन्य देशों की जनसंख्या बढ़ रही थी। इसीलिए बढ़ती जनसंख्या को बचाने के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण किया जा रहा था। तो इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि युद्ध, साम्राज्यवाद, क्रांति, पूंजीवाद आदि के लिए भी उत्तरदायी होती है। अधिक जनसंख्या प्रशासकों के सामने प्रशासनिक समस्याएं भी पैदा करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई नो दोस्तों, मेरे जो वीडियोज़ हैं वो उतना एंटरटेनमेंट नहीं है, फिर भी नॉलेजफुल तो हैं ही समाजशास्त्र को लेके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें।